हेलो बच्चों, मैं शिवराज सिंह आपका सम अकेडमी पे स्वागत करता हूं, जिसमें कि हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, नाइन्थ क्लास, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम समझने की अगर कोशिश करें तो आपका जो नाइन्थ क्लास में जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, मतलब नंबर का सिस्टम क्या रहा, हमने पूरा का पूरा ये समझना है। ठीक है ना। नंबर सिस्टम हमारा क्या टॉपिक रहा है, इससे पहले हमारा क्या रहेगा, क्या आएगा, वो चीज हमने सब कुछ पढ़नी है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम पूरा क्या पढ़ेंगे कि नंबर बने आए कहाँ से, स्टार्टअप कहाँ है। देखो, आपको जो पढ़ाए जा रहे हैं नंबर, वो जो नंबर स्टार्टिंग में आपको छोटी क्लासों में नंबर पढ़ाया 1 2 3, फिर उसके बाद जीरो पढ़ाया, उसके बाद आपको नंबरों का बताया, और नंबर, इवन नंबर, इंटीजर, और सब कुछ आपको पढ़ाया। लेकिन उसके बाद जो नाइन्थ क्लास में आपको पढ़ाया गया है, वो फर्स्ट टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है ना। और नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि नंबर सिस्टम का मतलब कैसे हमारा सिस्टम है पूरा पूरा नंबरों का। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब हमारा समिश्र संख्या। ठीक है ना। यहाँ नंबर भी लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर, और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर, ये जो आपका रियल नंबर है और जो ये आपका इमेजिनरी नंबर है, ये दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर डेफिनेशन बताई जाए तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अभी आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ ना ही आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ से रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है, इसके भी दो पार्ट होते हैं रियल नंबर के। सबसे पहला पार्ट होता है रेशनल नंबर, रेशनल, और दूसरा होता है हमारा इसका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब जो हमारा रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, मतलब ये नंबर होते कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। रियल नंबर कौन से होते हैं, इमेज नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर आपने मतलब अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, आपको सबको। रियल नंबर और इमेज। अब आपसे पूछता है कोई कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है ना। रियल नंबर मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन इरेशनल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका डेसिमल, एक होता है आपका, इसको इधर ले आते हैं हम, नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल मतलब डेसिमल वाले नंबर, नॉन डेसिमल वाले नंबर। ठीक है ना। डेसिमल, नॉन डेसिमल। लेकिन डेसिमल के भी हमारे दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब, टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद वो रुक जाते हैं। ठीक है ना। टर्मिनेट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। उसके बाद एक इसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड करते टाइम, डिवाइड डेसिमल के बाद नंबर रुकेगा तो नहीं। ठीक है। डिवाइड रुकेंगे नहीं, टर्मिनेट तो नहीं होगी, लेकिन रिपीटेशन होगा, विद रिपीटेशन। ठीक है ना, विद रिपीटेशन। उसके बाद जो हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं होंगे और टर्मिनेट भी नहीं होंगे। ठीक है ना। मतलब खत्म भी नहीं होंगे और बाद में डेसिमल के बाद रिपीट भी नहीं होंगे। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं?
इरेशनल नंबर बोलते हैं। और जो नंबर हमारे एक तो नॉन डेसिमल की फॉर्म के होंगे, एक डेसिमल की फॉर्म के होंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर बोलेंगे। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो नॉन डेसिमल वाले नंबर हमारे आते हैं सबसे पहला हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपका फर्स्ट नंबर रहेगा नेचुरल नंबर। उसके बाद हमारा आता है होल नंबर, होल नंबर। उसके बाद हमारा आता है इंटीजर, इंटीजर्स। उसके बाद हमारा नंबर आता है यहाँ पे प्राइम नंबर। ठीक है ना, ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो हमारे नॉन डेसिमल के रहते हैं, जैसे कि हमारा नंबर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और प्राइम नंबर। ये हमारे सारे क्या रहेंगे, नॉन डेसिमल के रहेंगे, मतलब और भी हो सकते हैं इनमें। ठीक है, नॉन डेसिमल रहेंगे। अब एक बार और मैं बता देता हूँ आपको, अब थोड़ा मैं बताऊंगा। देखो अगर आप देखेंगे कि a प्लस आयोटा बी, जो ये फॉर्म होगी आयोटा बी, अभी तो आपने पढ़ा नहीं होगा, आयोटा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब आपने देखा होगा कि अगर कोई नंबर है रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब ऐसा नहीं कि जो वास्तविक में है, ठीक है ना, मतलब वास्तविक में तो है लेकिन उनको रियल नंबर बोलेंगे। लेकिन इमेजिनरी नंबर अभी आपने नहीं पढ़ा होगा। इमेजिनरी नंबर होते हैं जैसे कि आपने अंडर रूट में माइनस का 3 देखा होगा, अंडर रूट में भी आपने माइनस का 5 नहीं देखा होगा। तो ये जो अंडर रूट वाले नंबर हैं, जैसे अंडर रूट में माइनस का 4 है, ये जो अंडर रूट वाले नेगेटिव, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आते हैं, उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जो हमारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, चाहे अंडर रूट के अंदर हो चाहे अंडर रूट से बाहर हो, सारे नंबर क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। लेकिन इसकी भी एक डेफिनेशन होती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए और वो पॉजिटिव नंबर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, अब सिंपल सी बात समझेंगे। सबसे पहले आया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ेंगे +1 क्लास में जाके, +1 में पढ़ा जाएगा, ये आपका +1 का टॉपिक है। ठीक है ना, इसको हमने नहीं पढ़ना, इसको हमने नहीं पढ़ना, लेकिन समझ तो सकते हैं ना कि नंबर कहाँ से बन के आ रहे हैं। उसके बाद रियल नंबर, रियल नंबर के दो पार्ट हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। उसके बाद रेशनल नंबर के भी पार्ट हैं, डेसिमल, नॉन डेसिमल। डेसिमल में क्या होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग। और इरेशनल में क्या होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब मैं एक थोड़ा एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा 9 डेसिमल 0, 3 3 जा 9, कितना बचा 1। उसके बाद 3 3 3 जा 9, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना, मतलब 3.333333 ये ऐसे चलेगा, यहाँ पे 3.333। ठीक है ना, ये हमारे सारे नंबर क्या रहेंगे। देखो डेसिमल के बाद रुका भी नहीं और डेसिमल के बाद डेसिमल है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा रेशनल नंबर में आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद रिपीटिंग है, किसी डिजिट की रिपीट होना, बार बार वही नंबर आना, तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है ना, इरेशनल नंबर में जैसे एग्जांपल क्या होगा इसके, इसके एग्जांपल होते हैं √3, √5, √6। ठीक है ना, और मुझे कमेंट में बताएंगे कि √4 भी क्या हमारा रेशनल है और ये हमारा इरेशनल है। √4 हो गया, √9 हो गया, ये बताएंगे आप, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, कि √4 √9 क्या हमारा रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये दोनों नंबर को आप कमेंट में बताएंगे जरूर। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना, उसके बाद हमारा चलता है नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल में क्या होता है, मतलब जो नंबर डेसिमल के विदाउट, डेसिमल में नहीं होते, एक कंप्लीट नंबर के फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारा एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में क्या होगा हमारा, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आगे भी। ठीक है ना, होल नंबर क्या होंगे हमारे, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब कुछ हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए, फ्लो चार्ट आपके टिप्स पे होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है ना, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अच्छा मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये है हमारी अकेडमी का नाम, जो हमने अभी अपने अकेडमी का नाम रखा है सम मीन्स शिवराज अनलिमिटेड मैथ्स अकेडमी, जिसमें आपको मैथ कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है ना, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लिए लाए जाएंगे। ठीक है ना, तो बस आप बने रहिए और देखेंगे। यहाँ पे टॉपिक है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, द कंप्लीट सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज सेट ऑफ रियल नंबर
डिनोटेड बाई आर, है ना। इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे कंप्लीट सेट मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर, और डिनोट करते हैं किससे, आर से। हमें तो पता है कि आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसका पार्ट है, रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। फिर कौन सा आता है हमारा, रियल नंबर आता है। रियल नंबर के दो पार्ट हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो बस ये तो बता रहा है कि कंप्लीट सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज दिस सेट ऑफ रियल नंबर एंड इज डिनोटेड बाई आर, आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एट द पॉइंट ऑफ ए लाइन, मतलब रियल नंबर को हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद उस लाइन को बोलते हैं द लाइन इज कॉल्ड रियल लाइन या नंबर लाइन। समझ आ गया रियल लाइन का, रियल नंबर का टॉपिक। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये चीज समझेंगे रियल नंबर क्या होते हैं हमारे, सब कुछ हमारे सभी हमारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन कौन से रियल नंबर नहीं होते हमारे, जैसे कि अंडर रूट, ये सब बताएंगे अभी कमेंट में बताएंगे। अभी मैंने बताया पीछे, कमेंट में आपने आंसर देना है अंडर रूट -3, अंडर रूट -5 और अंडर रूट -4, ये कौन से नंबर हैं, रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर, ये चीज बताएंगे आप कमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये हमारी एकेडमी। उसके बाद हमारा चलता है कॉन्सेप्ट नंबर 1, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसका पार्ट है, मतलब हम पूरा का पूरा रियल नंबर ही पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा रियल नंबर पढ़ेंगे। पूरा रियल नंबर में हमारा क्या रहेगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट रहेगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, अभी बताया था तुम्हें, बताया था कि रेशनल नंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर बताया था कि जो हमारे डेसिमल और नॉन डेसिमल के नंबर होते हैं, डेसिमल और नॉन डेसिमल में हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, नॉन डेसिमल भी आते हैं। तो हमने ये चीज सब कुछ पढ़ना है अभी यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये है हमारा सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो बिल्कुल मतलब नेचुरल में, मतलब नेचर को काउंटिंग करने में जिसकी हेल्प कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि नेचुरल नंबर हमारी 1 2 3 4 5 6 डैश 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 से चलते रहेंगे, तो इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, और ये नॉन डेसिमल वाले नंबर होते हैं। कौन से होते हैं, नॉन डेसिमल वाले, ठीक है ना। द नंबर लाइन एज वी स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड मोर अलोंग दिस नंबर लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब जब हम इस पे मूव करते हैं ना, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक है ना। तो जब हमारी जो नंबर आएंगे बीच में, ये हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है ना। जब हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। इनको बोलते हैं सिंपल नंबर भी बोलते हैं, 1 2 3 4, और इसको डिनोट करते हैं किससे, एन से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई एन। नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये भी चीज समझ आई होगी आपको। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद चलिए ये है हमारा नेचुरल नंबर का एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब इसको हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। मतलब नेचुरल नंबर कहाँ पे यूज होता है, आप देखो यहाँ पे, जैसे मान लो एक ये है एप्पल का ट्री है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जब भी आप कोई फ्रूट या कोई फल भी आप तोड़ के काउंट करेंगे, रखेंगे, तो जीरो से थोड़ी ना काउंट करेंगे, कहाँ से काउंट करेंगे, 1 से काउंट करेंगे। भाई एक टूट गया, दूसरा टूट गया, तीसरा तोड़ लिया, 4 5, या एक खा लिया, दो खा लिए, 3 खा, मतलब 1 2 3 से हम काउंटिंग करते हैं। तो ये सब हमारे नेचुरल नंबर यहाँ पे यूज होते हैं, जो हम नेचर में यूज करते हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर का एक सिंपल सा एग्जाम्पल ये है हमारा, जैसे कि हम यहाँ से दिखा रखा है 1 2 3 4, ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, मतलब एक कंप्लीट नंबर। जब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट थे, तो उसके बाद इसका मतलब हमारे कंप्लीट नंबर नहीं थे, कुछ कमी थी। तो उसमें कमी किसकी थी, उसमें कमी थी एक नंबर की। वो नंबर कौन सा था, वो नंबर था हमारा जीरो। क्या था, जीरो। और जीरो का पता कैसे लगा, अब किसी को 2 नंबर दिए, दो रुपीज दिए, मतलब 2 रुपए दिए किसी को और दूसरे को भी 2 रुपए दिए, उसने वापस कर दिए, तो कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो उसका मतलब क्या हुआ, जीरो। तो इस जीरो की कमी थी, ठीक है ना।
तो जब ये 0 नहीं आई थी तो उसका मतलब हमारे नंबर, तभी तक हमारे नंबर कंप्लीट नहीं थे। तो जब हमारी 0 आई तो उसको बोल दिया होल नंबर, मतलब 0 भी इंक्लूड होगी तो उसको बोलते हैं होल नंबर। देखो यहाँ पे दी नेचुरल नंबर्स along with the number 0 from the set of whole number is that number 0 1 2 3 4 are whole number। w इक्वल टू क्या है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 जो 0 से स्टार्ट होते हैं हमारे क्या होते हैं होल नंबर होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें हमारे नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होते हैं, सारे नेचुरल नंबर सारे इंक्लूड होते हैं और ये 0 के साथ साथ होते हैं तो फिर होल नंबर हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका यूज कहाँ पे है, रियल लाइफ में यूज देखेंगे इसका कहाँ पे है। देखो यहाँ पे ये है आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि 0 का स्टार्ट किया। जो आपकी स्केल है ना, आप स्केल में देखेंगे कि जब आपका स्केल आया तो 1 आया स्केल में, तो 1 से पहले 0 आया और 0 से हमने जैसे ही 10 काउंट करे तो फिर 1 आया। तो इसका मतलब जो हमारा स्केल है वो 0 से स्टार्ट है। तो जब 0 से स्टार्ट है ना स्केल, तो इसका मतलब हमारा जो 0 से 1 तक काउंटिंग करी तब हमारा एक कंप्लीट 1 बना। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो है ना स्केल में यूज है होल नंबर का। उसके बाद कुछ कोडिंग वाले लोग होते हैं, जैसे कि उसमें कोड होते हैं 0 5 10, मतलब इस तरह के 0 से लेके 5 तक गए तो तब हमारा 5 बना। उसके बाद हमने और भी देखा है वॉच है कुछ भी, मतलब ठीक है ना, मतलब आप अपनी वॉच देख सकते हैं इस तरीके से 0 से लेके स्टार्ट करेंगे तो 5 पे जाएगा। मतलब जब हमारी किसी, अगर आपसे पूछता है कोई कि होल नंबर का रियल लाइफ में यूज क्या है, तो सबसे बड़ा एग्जांपल आपकी स्केल है, दूसरा एग्जांपल आपकी वॉच है। जो वॉच में होता है ना, आप देख सकते हैं कि 12 के बाद, मतलब जब स्टार्ट होता है ना 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस होती है, तो 0 से स्टार्ट होके फिर 1 बनता है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप होल नंबर का रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसको देखते हैं, वो चीज आप देखेंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ा भी आज गला भी खराब है तो इसलिए आवाज थोड़ी आपको बताना मुझे कैसी लग रही है, ठीक है ना, कैसी आ रही है वॉल्यूम, ठीक है। चलिए, ये है हमारा थर्ड पॉइंट, इंटीजर। ये हमारी एकेडमी का नाम है, ठीक है ना, शिवराज अनलिमिटेड मैथ एकेडमी, ठीक है ना। उसका नाम है, मतलब ये आपकी एकेडमी है, मेरी एकेडमी नहीं, आपकी एकेडमी का नाम है, ठीक है ना। इसमें सी पॉइंट है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है ना। अब पूर्णांक मतलब इंटीजर हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जिसमें 0 भी इंक्लूड होती है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, द नेचुरल नंबर, the natural numbers they are negative 0 make up the integer, ठीक है ना। और पॉजिटिव भी है इसमें, मतलब पॉजिटिव छूट गया इसमें कहीं पे बीच में, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव टाइपिंग करते हुए छूट गया होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव मतलब आप देख सकते हैं नंबर लाइन पे इसको ऐसे, यहाँ पे अगर 0 है तो 1 2 3 4, इधर डैश डैश इन्फिनिटी, इधर -1 -2 -3 -4 डैश 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 इन्फिनिटी, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी। तो जो 0 से इधर वाले नंबर है राइट हैंड साइड वाले, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। जो नंबर लाइन पे 0 से इधर वाले नंबर है लेफ्ट हैंड साइड वाले, ये हमारे नेगेटिव नंबर है। और जो बीच में है इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर, ठीक है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इंटीजर हमारे ये होते हैं इंटीजर, ठीक है ना। देखो दिस सेट ऑफ इंटीजर कंटेन नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, ये चीज दिखाई है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा ये यहाँ पे ठीक है नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो नंबर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो इसमें बताया कि इंटीजर कंटेन नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर, वो हमारे सेट हो जो होगा वो पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। लेकिन इसका रियल लाइफ में आप इसको कहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे इसका यूज है, वो सबसे बड़ी मतलब अच्छी चीज है कि आपको ये चीज जरूर जाननी है, ठीक है ना। तो बताइए, देखें यहाँ पे, देखते हैं कहाँ पे यूज करते हैं। देखो यहाँ पे जो आपका डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस होता है, थर्मामीटर होता है, ठीक है ना। तो थर्मामीटर में आपने देखा होगा कि आप देखेंगे कि जीरो किससे उधर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर कितना हुआ, कहीं कहीं देखा होगा आपने कि वहाँ पे इतना मतलब -2 टेम्परेचर चला गया, -3 टेम्परेचर चला गया। तो इसका मतलब वहाँ पे इंटीजर का ही यूज होता है, ठीक है ना,
कि 0 से अबव गए तो पॉजिटिव टेम्परेचर है, 0 से बिलो गए तो उसका मतलब नेगेटिव टेम्परेचर है। तो मतलब कहीं ना कहीं इंटीजर का भी यूज है, ठीक है ना। ये चीज़ आपने पढ़ लेनी है कि किसने दिया है किसने दिया है, ये चीज़ आपको यहाँ पे नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है ना। ये आपने पढ़ लेना, लेकिन मेन चीज़ आपको क्या है कि एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना है कि किस नंबर को कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, कहाँ पे हम रियल लाइफ में देख रहे हैं, जिससे कि आपको भी पता लगे कि रियल नंबर हमारे नंबर कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा ओड नंबर। आप ओड नंबर देखेंगे, ओड नंबर क्या होता है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं विषम नंबर। क्या बोलते हैं, विषम नंबर बोलते हैं हिंदी में इसको, हिंदी में थोड़ा बहुत जान लेंगे। विषम नंबर, विषम संख्या। और ये मत सोचना कि मुझे नेचुरल नंबर नहीं पता था, हिंदी में नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है ना। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। उसके बाद हमारा क्या आया, ओड नंबर, विषम संख्या, ठीक है ना। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है ना। चलिए, ये है हमारा ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, जैसे 3 है, 3 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीट। तो ये हमारा ओड नंबर है, ठीक है ना। ये हमारा 3 क्या है, हमारा ओड नंबर है। 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करके देखो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बच गया 1, तो इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब 5 क्या है हमारा ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। तो उसने बताया कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं। या दूसरी कंडीशन, जिस नंबर के लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8, लास्ट डिजिट, ठीक है ना, लास्ट डिजिट जिस नंबर का भी लास्ट डिजिट जिस नंबर का 0 होगा 2 होगा 4 होगा 8 होगा, ये होगा, वो नंबर क्या होंगे, हमारे इवन नंबर होंगे। और जो ये नंबर नहीं होंगे वो क्या होंगे, हमारे ओड नंबर होंगे, ठीक है ना। तो ये नंबर छोड़ के, ठीक है ना, ये नंबर छोड़ के क्या बचता है, 1 बचता है, 3 बचता है, 5 बचता है, 7 बचता है और 9 बचता है। जिस नंबर के लास्ट के डिजिट वे होंगे तो वो ओड नंबर होंगे, ये नंबर होंगे तो आपके इवन नंबर होंगे। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे कंप्लीटली, उस नंबर को इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे 8 है, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, तो कट गया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इवन नंबर है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी बाद में बताएंगे। चलिए उसके बाद चलते हैं, हमारा ओड हो गया, इवन हो गया, ये तो आप जानते हैं पहले से। अब मेन है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें प्राइम नंबर में होता क्या है कि वो नंबर जो मतलब अपने आप को छोड़ के, ठीक है ना, और 1 को छोड़ के किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, मतलब हर एक नंबर आपका, कोई भी नंबर है, मान लो 9 है या 7 है, 7 1 से भी डिवाइड होता है, 7 7 से डिवाइड होता है, मतलब हर एक नंबर अपने आप से और 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, हर नंबर, सभी नंबर, ठीक है ना। तो वो नंबर जो अपने आप से और 1 से डिवाइड, मतलब इन दोनों नंबर को छोड़ के, इन दोनों कंडीशन को छोड़ के किसी तीसरे नंबर से डिवाइड ना हो, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना, मतलब प्राइम नंबर। और उसके बाद देखो 1 है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 ही आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन फेल हो रही है, मतलब 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर है ना हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ एंड कॉल्ड प्राइम नंबर। और ए प्राइम नंबर इज ए नंबर दैट कैन नॉट बी separated into any integer factor other than itself and 1। बट इसमें वही बताया गया है कि मतलब आपको जो मैंने बताया अभी कि जो नंबर 1 से और अपने आप से डिवाइड हो जाए और किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, तो उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 5 है, 5 1 से डिवाइड हो सकता है, 5 5 से डिवाइड हो सकता है, क्या तीसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये हमारा 5 क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे कि 2 है, 2 1 से डिवाइड है, 2 2 से डिवाइड है, क्या 2 किसी और नंबर से डिवाइड है, नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद 4 है, 4 1 से डिवाइड है, 4 4 से डिवाइड है, 4
किससे डिवाइड है, 4 2 से भी डिवाइड है, तीसरे नंबर से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, ये नंबर हमारे क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। ये नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, तो आपने याद रखना है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वे होते हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। और हाँ, 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही हमारा कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है ना। तो 1 को कभी भी आपने प्राइम नंबर में काउंट नहीं करना, लेकिन 1 हमारा एक ओड नंबर जरूर होता है, जिसमें आप गलती करते हैं कि ओड नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। कोई कोई बच्चा ओड नंबर को ही प्राइम नंबर मान लेता है, नहीं। अब ये है 9, क्या 9 ओड नंबर है, यस 9 ओड नंबर है, लेकिन क्या 9 1 से डिवाइड है, यस 9 9 से डिवाइड है, यस अभी तक तो है। क्या 9 किसी और नंबर से डिवाइड है, यस किससे, 3 से, तो इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर नहीं है। 9 क्या है, 9 एक कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है, कंपोजिट, ठीक है ना, आगे दिखाएंगे आपको, ठीक है ना, समझ गए ना, नोट प्राइम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिट नंबर। द नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर, वो नंबर, अच्छा एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2 है। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है हमारा, 2। सबसे छोटा इवन और प्राइम नंबर, सबसे छोटा इवन और प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये दोनों पॉइंट नोट कर लेंगे। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2 और सबसे छोटा और प्राइम नंबर 3। उसके बाद हम चलते हैं अपने कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर में क्या है, द नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 4 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 4 से, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 2 तो 2 वाली कंडीशन, देखो याद रखेंगे, 2 1 से कटा, 2 2 से कटा, 2 किसी और नंबर से नहीं डिवाइड हुआ, ठीक है ना। तो ये तो हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, तो प्राइम में चला गया। 3 1 से डिवाइड हुआ, 3 3 से डिवाइड हुआ, 3 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर है। 4 पे गए, 4 1 से डिवाइड हुआ, 4 4 से डिवाइड हुआ, 4 किससे डिवाइड हुआ, 4 2 से भी डिवाइड हुआ, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा कंपोजिट में चला गया। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है, ठीक है ना। उससे सॉरी 4 है। उसके बाद आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर कौन सा है। गलती नहीं करनी, गलती में आप करते हैं 2, लेकिन नहीं, क्या है आपका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, क्या है 4 है, 4, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर कौन सा है, 9। कौन सा है, 9, याद रखेंगे 4 और 9। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर आपका 9, ठीक है। समझ आ गई, दोनों दो पॉइंट आपने याद रखने हैं, 2 पॉइंट आपने ऊपर से याद रखने हैं, ठीक है ना। 1 आपका ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही आपका ओड नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद ये आता है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब होता है सहज युग्म, मतलब जोड़ा प्राइम नंबर का, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जिसमें कॉमन फैक्टर ना बने, एचसीएफ जिसका 1 रहे तो उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है ना। 2 नेचुरल नंबर आर को प्राइम नंबर, मतलब जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओनली 1 होगा, मतलब एचसीएफ ओनली 1 आए, जैसे कि आपका 7 और 3, ठीक है ना। इनका क्या है, एचसीएफ 1 ही रहेगा। उसके बाद ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ये गलत हो गया शायद, यहाँ पे 3 और 10 है, 3 और 10, इसमें क्या है हमारा, इनका एचसीएफ हमारा 1 रहेगा। 5 और 6 है, और 5 6 का एचसीएफ भी हमारा 1 रहेगा, क्योंकि कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ओनली इनका एचसीएफ 1 ही रहेगा। तो को प्राइम नंबर कौन से होंगे, जिनका एचसीएफ 2 नंबर हमारे वो, जिनका एचसीएफ हमारा क्या होगा, 1 होगा। 2 नेचुरल नंबर आर को प्राइम नंबर इफ देयर एचसीएफ इज 1, ठीक है ना। याद रखेंगे इस चीज को भी। एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगा ये आपके क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक बार मैं जल्दी जल्दी से बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहला है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड
इमेजिन नंबर हमारे कौन से होते हैं, मैंने बताया था आपको, और आपको 2 क्वेश्चन भी देते बीच में, वो करके आपने कमेंट करके बताने हैं, ठीक है ना। उसके बाद इमेजिन नंबर हुआ, इमेजिन नंबर हमने नहीं पढ़ना क्योंकि इमेजिन नंबर हमने पढ़ना है +1 क्लास में। उसके बाद हमारा होता है रियल नंबर। रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका कौन सा, रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर की डेफिनेशन क्या बनी, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अपने माइंड में सेट रखना है फ्लो चार्ट। उसके बाद आपको बताया था कि रेशनल नंबर के भी 2 पार्ट होते हैं, डेसिमल, नॉन डेसिमल। मतलब रियल नंबर के 2 पार्ट हो गए, रेशनल इरेशनल। रेशनल के भी 2 पार्ट होते हैं, डेसिमल, नॉन डेसिमल। डेसिमल में कौन से आएंगे आपके, वो आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, एक आएगा टर्मिनेटिंग, एक आएगा नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग, ठीक है ना। उसके बाद आपका आएगा नॉन डेसिमल में नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे हमारे इवन नंबर, या फिर हमारे मतलब इंटीजर्स, ये सारे हमारे किस में आएंगे, नॉन डेसिमल में आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने सब कुछ पढ़ा, इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर का सॉरी नेचुरल नंबर का कहाँ यूज करते हैं हम। नेचुरल में मतलब कोई फल तोड़ के इकट्ठे करने हैं, कितना खाना है, कितना रखना है, वहाँ से काउंटिंग हम 1 से करते हैं, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर लगते हैं हमारे। उसके बाद बताया था होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यूज कहाँ पे करते हैं, स्केल में यूज करते हैं, घड़ी में यूज करते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हम 0 से स्टार्ट मेजरमेंट करते हैं तो 0 से पहले 1 तक जाएंगे, काउंटिंग करेंगे, तब आपका कंप्लीट 1 बनेगा। उसके बाद हमारा चलता है क्या, इंटीजर। इंटीजर में हम टेम्परेचर में, थर्मोमीटर में सब कुछ यूज करते हैं। अब आपके क्वेश्चन है ये बनते हैं आपके क्वेश्चन। यहाँ से फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा। अब आपने सिर्फ आंसर देना है, ट्रू फॉल्स और बताना है, ठीक है ना। आंसर इसमें आपने कमेंट में भी देना है, ठीक है ना। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, ट्रू या फॉल्स। तो ये क्या रहेगा आपका, देखो यहाँ पे बताया था ना कि आपको सारे जो नेचुरल नंबर है ना आपके होल नंबर, ये होल नंबर है, ठीक है ना। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 1 2 3। तो देखो ये आपका नेचुरल नंबर है यहाँ पे, तो होल नंबर में कौन आ गया, ये होल नंबर है, तो इसके अंदर अगर हम लिखें तो 0 और नेचुरल नंबर ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा होल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर क्या है हमारे, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नो ये फॉल्स है। सारे एवरी एवरी बोल रहा है, एवरी होल नंबर, हर एक होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, रीजन क्या है, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इसको पूरा लिख देता हूं, ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इसका मतलब है ये फॉल्स है, फॉल्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है, बताया था। रेशनल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, डेसिमल, नॉन डेसिमल। और नॉन डेसिमल में कौन आता है, इंटीजर भी आता है, इवन नंबर भी आते हैं, हमारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर। तो ये आपका ट्रू है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी मतलब हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होगा क्या, यस या नो, नो हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर के भी 2 पार्ट बताए थे, कौन से, डेसिमल और नॉन डेसिमल, ठीक है ना। तो इंटीजर तो नॉन डेसिमल में आता है, लेकिन इसके तो नॉन डेसिमल वाला पार्ट भी है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्योंकि आपके इंटीजर डज नॉट कंटेन डेसिमल नंबर, ठीक है। इंटीजर हमारे डज नो मतलब डेसिमल नंबर को कंटेन नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको जनरल सी है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, कुछ भी कोई भी डाउट होगा आपका। थोड़ा सा आज गला खराब है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इन क्वेश्चनों का आपने आंसर देना है कमेंट में। होमवर्क ये रहेगा आपके 1 2 3 क्वेश्चन है। डेट क्या है, डेट भी डाल देता हूँ, चलो डेट, ठीक है ना। ये होमवर्क में आपने करने हैं क्वेश्चन, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे इन क्वेश्चनों को। तीनों क्वेश्चन नोट करने हैं ये, और इनके आंसर देने हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये है क्वेश्चन आपका, इज 0 इज ए रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, ये बताना है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू, ठीक है ना। तो इसका देखो अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, जब मैं कल कराऊंगा कुछ भी या परसों कराऊंगा, 1 2 दिन में जब भी कोई टॉपिक कराऊंगा, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा।
रेशनल नंबर की पूर्ण मतलब सही डेफिनेशन मैं आपको लिखूंगा, कंप्लीट डेफिनेशन, ठीक है ना, जो आपने यूज करनी है। जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं ना वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, जीरो को हम पी बाई क्यू की फॉर्म के लिख सकते हैं, यस लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे यस, ठीक है ना। हाँ जी, ये तो है आपका रेशनल नंबर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 0/1, 0/2 और 0/3 ये क्या है सारे पी बाई क्यू की फॉर्म के हैं। और देखो क्यू हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो बताया उसने, जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आता है हमारा लोगो, ये है, इसका मतलब है सम अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना। समझ आया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो तो आप कुछ भी मतलब जो आपको डाउट लग रहा है या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं, हो सकता है कि आपको मेरी राइटिंग थोड़ी समझ ना आए क्योंकि थोड़ा अभी स्टार्टिंग है, तो समझ आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना, और लाइक और शेयर तो करेंगे करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।